दोस्तों, द न्यूज वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। नीट में ओबीसी आरक्षण के लागू होने के बाद से आरक्षण विरोधी कुछ ज्यादा ही जहर उगल रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे हम उसमें ओलंपिक्स की बात कैसे कर रहे हैं। ओलंपिक्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा आरक्षण विरोधियों को ये सवाल है कि ओलंपिक खेलों में तो कभी आरक्षण रहा नहीं, तो फिर भी भारत की इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही ओलंपिक्स में। सवर्ण खिलाड़ी अपना मेरिट क्यों नहीं दिखा पाए ओलंपिक्स में। इतने सालों दशकों बीत गए, कभी ढंग से मेडल नहीं जीते। अगर आबादी के अनुपात देखें, हर बार 1, 2 या 3 मेडल ही आते हैं भारत के। तो सवर्ण खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। और आप 2021 के ओलंपिक्स में देखिए, ये 2021 के ओलंपिक्स में भारत के 2 मेडल आए हैं और दोनों मेडल बहुजन समाज की लड़कियां लेके आई हैं। पहला तो आपको पता ही है, मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेके आई हैं, और साथ में अब लवलीना गोबरहेन जो बॉक्सिंग में अब सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो उन्हें कांस्य पदक तो जरूर मिलेगा, आगे भी प्रतियोगिता बाकी है उनकी, तो सिल्वर और गोल्ड मेडल भी वो जीत सकती हैं। और शानदार बात है, दोनों बहुजन समाज से है, दोनों ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं। जहां लवलीना आपको बता दें असम के अहोम कम्युनिटी से आती हैं, और वही मैतेई कम्युनिटी से, मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी से मीराबाई चानू आती हैं। तो अब देखिए ये कितना लड़के आए हैं, इनकी स्ट्रगल है, इन दोनों लड़कियों की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आर्थिक स्ट्रगल है। मीराबाई चानू तो लकड़ियों के गट्ठर उठाती थी बचपन में अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, रोज़ 50 किलोमीटर ट्रेनिंग करने के लिए जाया जाती थी गाँव से दूर। और वही लवलीना के परिवार की भी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, उनके पिता छोटे व्यापारी थे, उनके पास ज़्यादा काम नहीं था, फिर भी उनके परिवार वालों ने उन्हें सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, दिल्ली तक भेजा। डर था पर दिल्ली भेजा। और उनका कहना है, उन्होंने इंटरव्यूज़ में ये तक कहा है कि महिला होने के साथ बॉक्सिंग करना, कोई और स्पोर्ट नहीं, बॉक्सिंग करने में लोगों ने उनको काफ़ी गलत बातें भी सुनाई। और यहीं अगर आप सवर्ण एथलीट्स देखिए, जो खासकर हम वर्चस्ववादी प्रिविलेज एथलीट जिनके पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, पैसा सब कुछ है, वो क्यों नहीं ला रहे। तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण विरोधियों का पाखंड मेरिट ओलंपिक्स खेल इस बार तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज कर ही रहे हैं। तो और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसमें हम बता दें एक ये ऐतिहासिक तौर पर आप देख लीजिए, ओलंपिक में आज तक सबसे ज़्यादा अगर मेडल आए हैं तो हॉकी में आए हैं, 8 गोल्ड मेडल। और उसका श्रेय भी जाता है बहुजन समाज के ही लेट मेजर ध्यानचंद को, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। पूरे विश्व ने उनको सराहा है। पहले 3 मेडल जो गोल्ड मेडल आए भारत की हॉकी में 1928, 1932, 1936 में, वो मेजर ध्यानचंद की वजह से ही आए थे। और उनका ही जो इन्फ्लुएंस था और जो उन्होंने काम किया, अगले कहा जाता है उसके बाद भी जो 5 मेडल आए हैं वो उन्हीं ने जो बेस सेट किया हॉकी का, उसके बाद से ही आए। और फिर भी आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया है। ये जातिवाद है, इसलिए ही ये खेल हमारे देश का आगे नहीं बढ़ रहा, ओलंपिक खेलों में नहीं जीत रही, क्योंकि बहुजन समाज से जो इतने खिलाड़ी आ रहे हैं उनको फैसिलिटीज, ट्रेनिंग, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। और इसके उलट ही अब सवर्ण समाज के लोग हैं, वो मेहनत क्यों नहीं करते। हमें उसका एक ही रीज़न दिखाई देता है, वो है क्रिकेट का दबदबा। क्रिकेट जिसमें अरबों खरबों का बिजनेस है, उसके आप क्रिकेटर्स देखिए, उसमें सवर्णों का दबदबा है। सवर्ण क्रिकेटर्स आपको अपनी जाति को इठलाते हुए दिख जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। वही दूसरी तरफ है जिसमें बाकी ओलंपिक खेल, जिसमें बहुजन समाज के खिलाड़ी आते हैं ज़्यादा, उसमें उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, उसमें वो पैसे नहीं लगाए जाते। तो ये क्लियर एक जातिवादी डिफरेंस दिख रहा है, और ये आरक्षण विरोधियों के जो मेरिट का पाखंड है उसे भी एक्सपोज कर रहा है। तो अंत में एक और बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि इसमें यह भी दिखता है, देखिए आप उत्तर पूर्वी राज्य से जो लोग आ रहे हैं, इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब पर इनको दिल्ली आके या बड़े शहरों में, नॉर्थ इंडिया में आके, उत्तर भारत में आके कितना रेसिज्म, नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। खासकर चिंकी चिंकी जैसी कितनी घटिया बातें सुनाई जाती हैं, और पर फिर भी ये अपने आप को भारतीय कहती हैं, जाति पे कभी नहीं इठलाते ये। तो ये इनकी बेहतरीन बात है। और अब यहाँ के, अब देखिए उत्तर भारत के यहाँ बैठ के जो सवर्ण, ये नफरत फैलाने वाले जो जातिवादी हैं, ये मनुवादी लोग कैसे हैं, ये मतलब ये क्यों इनमें आरक्षण पे क्यों फैला रहे हैं।
तो ये हमारा था एक्सपोज, आपको हमने ओलंपिक्स में बहुजन खिलाड़ियों के बारे में बताया। और ये देख लीजिए आप, सारे बेस्ट बहुजन खिलाड़ी इस देश के नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स में ही है। ओलंपिक्स में हॉकी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग तो बताया ही, आप पीटी उषा थी एथलेटिक्स में, आज भी हैं, आज भी दूती चंद का नाम भूल रहा था मैं, दूती चंद है जो कि अगेन ग्लोबल लेवल की खिलाड़ी हैं, ग्लोबल स्टार है, वो भी बहुजन समाज से हैं एथलेटिक्स में। और साथ ही में आप दीपिका कुमारी तो आर्चरी में हैं ही। अगर मुझे लगता है इनको और ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा तो ओलंपिक्स में मेडल सिर्फ तभी आ सकते हैं जब इन खिलाड़ियों को और ज़्यादा सपोर्ट, और ऐसे हज़ारों खिलाड़ी अगर उभर के आएंगे तभी भारत चाइना की तरह कई सारे मेडल्स, 100-200 मेडल ओलंपिक्स में जीत सकता है। उसके बिना तो कोई चांस नहीं है। तो आप हम ऐसा नहीं है, अब आगे एक और भी है, पीवी सिंधु बैडमिंटन में है, जो दूसरे चाहे वो सवर्ण समाज से हो, पर हम आशा करते हैं वो मेडल ज़रूर जीते। अभी भी हॉकी टीम भी मेडल कंटेंशन में है ओलंपिक्स में, तो हम आशा करते हैं आगे भी जितने अब जो मेडल जीत पाएँ तो वो भी मेडल जीते। पर आप हमारे विश्लेषण के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा कि ये जो ओलंपिक्स में क्यों नहीं आ रहे मेडल, इसके बारे में हमने बताया, क्योंकि कोई इसकी बात नहीं करता। सब ऊपर ऊपर से तो कहते हैं कि हाँ आप नहीं ओलंपिक्स में इन्वेस्ट कर रहे या फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, पर क्यों नहीं दे रहे उसका रीज़न जातिवाद ही है, जाति से जुड़ा ही रीज़न है। तो ये आपको विश्लेषण और कहीं किसी मीडिया चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप बताइए कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण। साथ ही हम वीडियो को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरों के साथ, सबको ये अवगत ज़रूर कराइए। पर हमारे चैनल द न्यूज़ बिग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, हम वहाँ भी सक्रिय रहते हैं। शुक्रिया।